जय यीशु ख्रिस्त में मेरे युवा साथियों, प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को मैं आज सोमवार का दिन हम सभी के लिए एक शुभ सा दिन है। प्रभु यीशु का एक सुंदर सा दिन हम सभी को प्रदान किए हैं। मेरे युवा साथियों, आज 8 तारीख है, मार्च महीना का 8 तारीख, और 40 में हम लोग ऑलरेडी और नज़दीक जा रहे हैं वो सबसे अद्भुतनीय और सबसे महान समय को विटनेस करने के लिए। वो समय जो हम लोगों के लिए एक महान समय होने वाला है, जो प्रभु यीशु की दुख भोग के साथ साथ हम लोग प्रभु यीशु की जो पुनरुत्थान है उस सभी को हम लोग साक्षी, उन सभी का वही महान घटना का साक्षी हम लोग बनने जा रहे हैं। ख्रिस्त में युवा साथियों, आप सभी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आज का सुसमाचार सुनने के लिए। उससे पहले आइए आज का दिन के लिए प्रभु परमेश्वर से धन्यवाद दें। हमारे सुंदर सा ये दिन हम सभी को प्रदान किए हैं, इसीलिए हम प्रभु परमेश्वर से पिता ईश्वर, हमारे यीशु और मुक्तिदाता और हमारे पवित्र आत्मा तीतवा ईश्वर, तीनों को हम आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। युवा साथियों, आज हम लोग यह कोशिश करेंगे कि किस तरह प्रभु यीशु हम लोगों को वचन दिए हैं, एक सुंदर सुंदर वचन जिसमें जीवन भरपूर है, वो जीवन जो हमको अनंत अनंत जीवन की ओर लेके जाता है, वो वचन जो कि हमको अनंत जीवन तक लेके जाता है। ख्रिस्त में मेरे युवा साथियों, आज सुसमाचार में हम लोग जो सुनने जा रहे हैं हम लोगों के लिए एक आई ओपनर है, एक अवेकनिंग का समय है, एक चेतावनी हमको लोगों को मिल रहा है। आइए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आज के सुसमाचार में ऐसा क्या है जो प्रभु यीशु हम लोगों को आज का संदेश देना चाहते हैं। आइए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं आज का ये सुसमाचार सुनने के लिए। आज का सुसमाचार संत लूकास के अध्याय 4 पद संख्याएं 24 से लेके 30 तक लिया गया है। संत लूकास के अध्याय 4 24 से लेके 30 तक लिया गया है। आइए सुनते हैं। फिर ईसा ने कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जब एलियस के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थी। फिर भी एलियस उनमें किसी के पास नहीं भेजा गया। वह सीदोन के सरेप्ता की एक विधवा के पास ही भेजा गया था। और नबी एलियस के दिनों में इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, फिर भी उनमें कोई नहीं, बल्कि सीरिया नामक ही निरोग किया गया था। यह सुनकर सभागृहों के सब लोग बहुत क्रोध हो गए। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने ईसा को नगर से बाहर निकाल दिया। उनका नगर जिस पहाड़ी पर बसा था, वे ईसा को उसकी चोटी तक ले गए, ताकि उन्हें नीचे गिरा दें, परंतु वे उनके बीच से निकलकर चले गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे युवा साथियों, हम बहुत ही क्लियरली, बहुत ही सिंपल तरीक़ा से आज का सुसमाचार अगर हम लोग समझेंगे तो एक बात है। वो क्या है? वो यह है मेरे युवा साथियों कि हम लोग हमारे जीवन में बहुत सारे लोगों का सामना करते हैं। बहुत सारे लोग बुरा हम लोगों को सिखाते हैं, बुराई सिखाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अच्छाई सिखाते हैं। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि हमको अच्छा रास्ता पे, प्रभु की रास्ता पे, पवित्र धार्मिक रास्ता पे लेके चलते हैं। और बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो सिर्फ हम लोगों के पैसों की बदौलत हम लोगों के साथ रहना चाहते हैं। जब तक पैसा है, जब तक मौज मस्ती है, तब तक साथ देते हैं और हम लोगों को खराब रास्ता की और पाप की राहों पर हम लोगों को लेके चलते हैं। ख्रिस्त में मेरी बात साथियों, मैं ये
खराब और अच्छाई का उदाहरण क्यों दे रहा हूँ? हम लोग ना जब युवा होते हैं ना, अच्छा और बुरा को आँख से परख कर नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमको सब कुछ, ये समय में हमको सब कुछ अच्छा लगता है, बुराई भी हम लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग ये समय में इतना शक्ति से भरपूर रहते हैं, इतना एनर्जेटिक रहते हैं कि हम लोग सोच नहीं पाते हैं, विचार नहीं कर पाते हैं कि सामने वाला चीज़ अच्छा है या बुरा है, लेकिन उसके साथ हम लोग आगे निकल जाते हैं साथ रहते हुए। आज का सुसमाचार में जब इज़राइल के कुछ लोग प्रभु यीशु की सुसमाचार को सुन रहे थे, प्रभु यीशु कहते हैं कुछ पुरातन विधान का कुछ दो उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एलियस नामक था जो नबी, जो एक तो एक विधवा की उदाहरण दिया गया है, एक तो एक कोढ़ी की उदाहरण दिया गया है। पहला जो एलियस था, जो कि एक विधवा के पास भेजा गया था, उस समय क्या हुआ था, एलियस सिर्फ बहुत सारी विधवाएं थी। जब अकाल पड़ा था इजराइल में, बहुत सारी विधवाएं थी, लेकिन सिर्फ उस विधवा के पास गया था जिसको प्रभु छांटे थे। बहुत सीदोन की एक विधवा थी, एलियस उसके पास गया था, उसके पास जाके तृप्त हुए थे। और एक उदाहरण देते हैं कि एलिसेयस जो कि एक कोढ़ी, क्या नाम है उनका, हाँ, सीरी नामक एक कोढ़ी था, जिसके पास जाके वो उनको रोग से मुक्त किया था। बहुत सारे कोढ़ी थे इजराइल में उनके समय में। कहने का अर्थ यह है मेरी वाह साथियों, हम लोग हमारे जीवन में बहुत सारे चीज़ों को सामना करते हैं। अगर कोई चीज़ हमारे लिए अच्छा करने के लिए आता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग वो अच्छा चीज़ को धिक्कारते हैं, तिरस्कार करते हैं। हम लोग क्रिश्चियन हैं, बहुत सारे मंडली हैं हमारे बीच में, बहुत सारे मंडली हैं। हम लोग अगर दूसरे मंडली के कोई लोग हमको आगे कुछ प्रचार करते हैं, कुछ प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाते हैं, प्रभु यीशु के बारे में बताते हैं, तो हम लोग तुरंत रिएक्ट करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमारी मंडली ही अच्छा है, हम लोग ही ठीक ठाक चल रहे हैं। नहीं, जब प्रभु यीशु की बात कोई अच्छी बात होती तो उसको हमको एक्सेप्ट करना है, उसको हमको ग्रहण करना है। मेरी बात साथियों, युवा होने के नाते हम लोगों का क्या संदेश ये सुसमाचार में हमको मिलता है? ये हम लोगों को संदेश मिलता है कि हर समय हम लोगों को आँख से, नाक से, कान से, पूरे 5 इंद्रियों से हम लोगों को अच्छी तरह से परखना है कि जो सामने वाला जो आदमी है, जो भी बंदा है, जो भी चीज़ है, हम लोग को जो संदेश देता है सुसमाचार का या बुराई का, कुछ भी हो, हमको परखना है अच्छा है या बुरा है। हम लोग करंट के साथ फ्लो नहीं करेंगे, हम लोगों को परख के अच्छाई के साथ आगे बढ़ना है, पवित्र और धार्मिक बनना है। मेरी बात साथियों, कहने का मतलब यह है कि जो लोग हमको अच्छा की शिक्षा देते हैं, अच्छे राह पर लेके जाने के लिए कोशिश करते हैं, उन लोगों को हम लोग कभी तिरस्कार ना करें। उन लोग हमारी भलाई के लिए, हमारी अच्छा जीवन के लिए उन लोग हमको बताते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बुराई लोग जो हमारे साथ देते हैं, बुराई के राह पर चलने के लिए हमको बोलते हैं, आगे लेके चलते हैं, हम उन्हीं के साथ देते हैं और आगे जाके हम लोग धोखा खाते हैं, पाप में डूबते हैं, पाप में पड़ जाते हैं। मेरी बात साथियों, हम लोगों को अच्छा और बुरा दोनों का परख अच्छी तरह से करने के लिए आना चाहिए, स्पेशली ये युवा समय में। और आज प्रभु यीशु कहते हैं कि जो कोई अच्छा चीज़ बोलता है, जो सत्य राह पर लेके जाना चाहता है, उसी लोगों को इज़राइल जाति लोग उन लोगों को तिरस्कार किए थे। जितने भी नबी लोग आए थे इज़राइल जाति, उनको सभी को तिरस्कार करके, उन लोगों को अत्याचार करके, किसी को मरवा डाले थे, किसी को बदनाम किए थे, किसी को बहुत सारे अत्याचार करते उन लोगों को तिरस्कार किए थे, लेकिन प्रभु की वचन को उन लोग सुने नहीं थे। अगर हमारे समय में, आज के समय में, 40 का समय में कोई हमको वचन सुनाता है, अच्छे राह पर चलने के लिए हमको मदद करता है, तो हमको हमेशा उनको स्वागत करने के लिए तैयार रहना है, तिरस्कार करने के लिए नहीं।
क्योंकि ऐसा ना हो कि हम लोगों का भविष्य में इतना ही हम लोग खराब परिस्थिति में पड़ जाए कि हमारे पास और समय ही ना बचा हो कि हम लोग पश्चाताप या अच्छे रास्ते पे चल सकें। समय चला जाएगा और हम अच्छाई के लिए खोजेंगे। कहते हैं कि ऐसा समय आएगा कि भूख पानी प्यास उसका कोई टेंशन नहीं होगी, लेकिन वचन सुनने के लिए टेंशन होगा। वचन सुनने के लिए अकाल पड़ेगी, ऐसी अकाल पड़ेगी। हम लोग सोचेंगे कि कोई हमको 2 शब्द सुसमाचार सुना दे, कोई हमको प्रभु के पास जाके हमको कोई प्रार्थना करना सिखा दे, सुसमाचार कोई 2 शब्द हमको बोले। हम लोग ऐसा समय आ रहा है कि हम लोग सुसमाचार सुनने के लिए तरसेंगे, सुसमाचार सुनने के लिए हम लोग तरसेंगे। मेरी युवा साथियों, आज हम सभी के पास समय है। आइए हम प्रभु की वचन को ध्यान देते हुए, उसकी वचन में समय बिताते हुए, वचनों को पढ़ते हुए, जीवन में लागू करते हुए, पाप को परित्याग करते हुए, प्रभु की सेना, प्रभु की योद्धा बनते हुए, यूथ होने के नाते प्रभु की योद्धा बनते हुए हम लोग आगे बढ़े, धार्मिक बने, पवित्र बने। हर अच्छाई, जो भी अच्छी चीज़ होती है, उन सभी को हमारे जीवन में स्वागत करें। बुरी चीज़ को परित्याग करें, बुरी चीज़ को तिरस्कार करें। युवा साथियों, यीशु मसीह हम लोगों के लिए सुंदर सा मार्ग, सुंदर सा वचन, सुंदर सा समय दिया है, 40 का समय, जिसको हम लोग भरपूर उपयोग करके प्रभु यीशु के और नज़दीक जा सके। यही है आज का सुसमाचार का संदेश कि अगर कोई इंसान हमको अच्छाई के बारे में सिखाता है, सुसमाचार के बारे में सिखाता है, शिक्षा देता है, अच्छे राह पर चलने के लिए मदद करता है, उनका कभी तिरस्कार ना हो। उन सभी को हम स्वागत करें हमारे जीवन में, ताकि उनमें से भी हम लोग कुछ शिक्षा ग्रहण करके हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकें। मेरी बात साथियों, आइए आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं कि आज के दिन हम लोग कोशिश करें कि प्रभु हम सभी को आशीष प्रदान करें कि उसके साथ हम लोग समय बिता सकें, और जो भी कार्य हम लोग आज करेंगे वो सब कार्य में प्रभु यीशु की महिमा हो सके, उसकी स्तुति हो सके। कोशिश करना मेरी बात साथियों, प्रभु के साथ समय बिताने के लिए, क्योंकि समय बहुत ही कम है। ऐसा ना हो समय चला जाए फिर उसके बाद हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं। सुसमाचार सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए समय अभी है, अभी ही चलिए प्रभु के पास हम लोग लौटते हैं। जय यीशु, आपका दिन शुभ हो। प्रभु आप सभी को कृपा प्रदान करें।